फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रैत खेर मोटिवेशंस। मैं रैत खेर आप लोगों के साथ। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मैजिक ऑफ वर्ड्स। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि शब्दों का जादू कैसे किया जाता है। आप कहेंगे शब्दों में भी जादू होता है क्या? यस, शब्दों में कमाल का जादू रहता है। ऐसा जादू जो रोते को हंसा दे और ऐसा जादू जो हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं। तो पहले शुरुआत करते हैं उन जो आपको बातचीत करते समय करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने बोलने की गति और आवाज को ना बहुत तेज रखें और ना बहुत धीरे रखें, और अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिल्ला के बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं, लोगों तक उसका असर ही नहीं पहुंचेगा। और आप अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें, आपके वर्ड्स एकदम क्लियर हों। कई लोग जब बात करते हैं ना, तो आधे शब्द तो उनके समझ ही नहीं आते कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। और आजकल ऐसा समय आ गया है कि अधिकतर सब लोगों की भाषा के उच्चारण लगभग गलत होते हैं। चाहिए को बोलेंगे चाहिए, मेरे को की जगह मे को बोलेंगे, नहीं को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों पर आपकी एक छाप पड़े आपके बोलने से, तो आपको अपने शब्द और उच्चारण बिल्कुल सही रखने होंगे। जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है ना, तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। अगर 90 सेकंड तक लोग आपकी बातों को पूरा ध्यान से सुनते हैं, उसमें पूरी रुचि लेते हैं, तो विश्वास रखना लोग आपको और भी सुनना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी बातचीत के शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, वो सब कुछ शो हो जाता है सिर्फ आपके 90 सेकंड तक बात करने से। और दूसरी बात, आप अपने शब्दों में भावनाएं डालना सीखें, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन से हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। लेकिन जब तक आपके शब्दों में आप भावनाएं नहीं डालते, तब तक आपके वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं? दिलों को सिर्फ शब्द नहीं छूते, जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती हैं, तब वो शब्द किसी के दिल को जाके छूते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती, तब तक उन शब्दों में जादू आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। वही शब्द हैं, अगर किसी को प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द किसी को क्रोध से कहो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, शब्द वही हैं, पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का अर्थ बदल गया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में भी वो जादू आए, तो आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करना सीखें। तीसरी बात, आप रोज आधा घंटा बोलकर अपनी भाषा की किसी किताब को पढ़ें, बुक रीडिंग करें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी। चौथी बात, अगर आप अपनी आवाज को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कम से कम आधा घंटा रोज प्राणायाम करें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज में आकर्षण उतना ज्यादा होगा। एक और प्रैक्टिस, जाप करते हो वो ओम की चैंटिंग करें, ओम की ध्वनि करें। और पांचवी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखें, और शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता, कोई स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है, बीच का अंतराल देता है, तो उस 2 सेकंड के गैप से, उस अंतराल से वो सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वही है, लेकिन अगर आप उनके रहस्य को समझ गए, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप हर इंसान के दिल पे राज करोगे। शब्दों की मिठास जिंदगी में नई मिठास बोलती है। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।